एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा हुआ, यह खबर आप तक पहुंच चुकी होगी। लेकिन इस खबर के अंदर जो सबसे अधिक चर्चा का विषय है कि जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी को एक बराबर सीट दिया गया, हम उस पर चर्चा करने आए हैं। हम चर्चा करने आए हैं कि क्या वाकई में चिराग पासवान और जनता दल यूनाइटेड को एक बराबर सीट देकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई मैसेज दिया है, जिसकी चर्चा अब चल रही है। और चिराग पासवान की पार्टी को जो एक सीट एनडीए की तरफ से, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में मिला है, क्या वो एक सीट चुनाव निकाल पाएंगे, चुनाव जीत पाएंगे? और अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो क्या क्या परिवर्तित होगा चिराग पासवान की राजनीति में? और जनता दल यूनाइटेड को जो सीट मिली है, क्या नीतीश कुमार की पार्टी उस सीट को जीत पाएगी? हमने सोचा कि दिल्ली में जो तमाम चीजें चल रही हैं इस वक्त पर, और सबसे हॉट टॉपिक इस वक्त पर पूरे के पूरे देश में दिल्ली का विधानसभा का चुनाव बना हुआ है, और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान और नीतीश कुमार की आधिकारिक तौर पर एंट्री हुई है बतौर एनडीए के पार्टनर्स के, बीजेपी के पार्टनर्स के। तो हमने सोचा कि सारा का सारा जो अब तक की कहानी है, हम जरा उसको आपके सामने प्रस्तुत करें, उसके बारे में चर्चा करें। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अब एक बात आप अपने मन से जरा कल्पना करिए, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी को एक बराबर सीट दिया गया, मतलब कि दोनों पार्टियों को एक एक सीट दिल्ली विधानसभा में दिया गया। हालांकि यह बात सच है कि जेडीयू का और चिराग पासवान की पार्टी का दोनों दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हाल वैसा ही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ होगा तो वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उसका साथ नहीं होगा तो वो वाकई में कोई विशेष प्रदर्शन वहां पर कर भी नहीं पाते। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान को एक बराबर सीट जब दिया गया तो कई लोगों को यह बात गले के अंदर उतर नहीं रही थी। कई लोगों को लग रहा था कि जनता दल यूनाइटेड आखिरकार एक सीट पर तैयार कैसे हो गई, मान कैसे गई, जबकि इसके पहले जनता दल यूनाइटेड दिल्ली में एक से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को, जो इसके पहले विधानसभा के चुनाव में भी अपना प्रत्याशी उतारने के लिए अपनी सीटों में से दिया है। अब चूंकि जो हुआ सो हुआ, अब चिराग पासवान को एक सीट देना भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी था। मजबूरी कैसे, आप वो समझिए। दरअसल दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 24% के आसपास पूर्वांचल के वोटर्स हैं और 17% के आसपास टोटल जो वोटर्स हैं उनमें से दलित वोटर्स की संख्या है। चिराग पासवान को आधिकारिक तौर पर दिल्ली विधानसभा के चुनाव में लाकर के जो भारतीय जनता पार्टी है वो दलितों को लुभाने के लिए और पूर्वांचल के वोटर्स को लुभाने के लिए चिराग पासवान की एंट्री करवा चुकी है। चिराग पासवान इसीलिए बड़े महत्वपूर्ण थे। चिराग पासवान का चेहरा कितना उपयोगी है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली भांति समझ रही थी कि पूर्वांचली वोटर्स और दलितों के बीच चिराग पासवान को भुनाया जा सकता है। अब बारी आती है जनता दल यूनाइटेड की। जनता दल यूनाइटेड को टिकट देना बीजेपी के लिए जरूरी था। सबसे पहली बात कि पूर्वांचल के वोटर्स जो हैं उनमें जेडीयू का एक प्रभाव है। बिहार के जो लोग वहां पर जाकर बसे हैं, जिनका परिवार अब भी आधा से ज्यादा बिहार में है, वो तमाम लोग जनता दल यूनाइटेड और बिहार की पार्टियों से अपने आप को करीबी महसूस करते हैं और इसीलिए जेडीयू का जाना वहां पर बीजेपी के लिए फायदेमंद था। लेकिन एक और बात है कि जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी यार, मतलब दोनों को एक एक सीट ही दिया गया, जिसके बारे में सबसे अधिक चर्चा हुई। कुल मिला जुलाकर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी सीट देना चाहती थी क्योंकि अगर वो जेडीयू को सीट नहीं देगी तो फिर जेडीयू और नीतीश कुमार के मन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई प्रकार की बातें आएंगी। जैसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था तो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को भाव बीजेपी ने नहीं दिया, मतलब उनके उम्मीदवारों को कोई जगह नहीं दिया गया। और इसके बाद से उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव को लेकर के ही पूरी की पूरी जो टेंशन थी वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह के बीच शुरू हुई और इसका परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर बिहार में चले गए।
भारतीय जनता पार्टी ये गलती दोहराना किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी। दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव की भी चिंता है। चिराग पासवान को दिल्ली में एक सीट दिया गया है, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि चिराग पासवान को अपने एनडीए में जो भारतीय जनता पार्टी है वो गंभीरता पूर्वक ले रही है। चिराग पासवान कितने महत्वपूर्ण है वो इस बात को समझ रही है। और ये जो तमाम चीजें हाल फिलहाल के दिनों में चली हैं कि चिराग पासवान को बीजेपी परेशान करवा रही है, उनके करीबी पर बीजेपी के इशारे पर छापा पड़ गया, हुलास पांडे वाला किस्सा, जो ये तमाम चीजें हैं, तमाम नाराजगी थी, इसको भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह चिराग पासवान से दूर करना चाहते थे। बाकी अब क्या बदलेगा आप वो समझ लीजिए। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान के एक सीट पर जो उम्मीदवार उतरा है, अगर वो चुनाव जीत जाता है तो चिराग पासवान की पार्टी का झारखंड के बाद फिर से दिल्ली में भी एक विधायक हो जाएगा। और दिल्ली के अलावा अब तक अगर बात करें तो नागालैंड में पहले से ही चिराग पासवान की पार्टी का एक विधायक मौजूद है। एक नहीं बल्कि माफ करिएगा, वहां पर एक से ज्यादा विधायक हैं। झारखंड में एक विधायक है। अगर दिल्ली में ऐसा हुआ तो दिल्ली तीसरा राज्य होगा जहां पर चिराग पासवान की पार्टी का विधायक मौजूद होगा। जेडीयू की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड का कद जो उसकी एक आशा रहती है कि हम चुनाव लड़े, हम अलग अलग राज्यों में एकाध सीटों पर भी चुनाव लड़ करके अपने आप को साबित करते रहे, जनता दल यूनाइटेड वो एक बार फिर से वो साबित कर पाएगी। जो 2 सीट मिला है वो सीट कौन सी है? एक सीट बुराड़ी की जेडीयू के खाते में गई है। जनता दल यूनाइटेड वहां पर पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन 2020 के चुनाव में वो चुनाव हार गई थी, वहां से लड़कर बड़े अंतर से। जो चिराग पासवान की पार्टी है, उस चिराग पासवान की पार्टी को देवली का विधानसभा सीट मिला है। वहां से चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन दिल्ली में चुनाव जीतना बड़ा कठिन है। हम कठिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान हम कई बार से देख रहे हैं। लगातार तमाम आरोप लगते हैं, तमाम मीडिया कवरेज में कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता कम हुई है, वो पिछड़ रहे हैं। लेकिन विधानसभा का चुनाव जब होता है तब केजरीवाल सबके ऊपर भारी पड़ते हैं। बाकी जो सीट का बंटवारा हुआ और एक एक सीट दोनों को मिला, कहा जा रहा है कि बिहार का जब विधानसभा का चुनाव अब आएगा और वहां पर सीटों का बंटवारा होगा तो चिराग पासवान का दावा और मजबूत होगा ज्यादा सीटों पर, क्योंकि चिराग पासवान को दिल्ली में एक सीट मिला तो इसे चिराग पासवान बाहरी तौर पर और अधिक मजबूत हुए हैं। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।